अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक बहुत खुश और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं अपने घर में कुरान ख़नी करवा रही थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है काफ़ी दिन ख़राब रही थी, तो अब बेहतर हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा फिर भी एक दफ़ा घर में कुरान ख़नी करवा लें, तो जी इज्तिमाई दुआए खैर भी हो जाएगी उनके लिए। तो फिर इसी के लिए मैंने ना ये सारा अरेंज किया था। तो यहाँ पे जी सब औरतों ने बैठना था कुरान ख़नी करने के लिए। तो मैंने फिर ना यहाँ पे ये सब चीज़ें रखी थी, पारे वगैरह थे, यासीन सूरत थी। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो हैं वो उनके खाने का इंतज़ाम कर रही थी, और उन्होंने बनाया था वाइट चना पुलाव बनाया था। तो जी बहुत मज़े का ही बना था वाइट चना पुलाव। तो आपको देख के भी लग रहा होगा कि बहुत टेस्टी है, और वाकई में ही माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। सब ने बहुत तारीफ़ की थी और पूछा था कि आपने घर में बनाए हैं या देग बनाई है? तो मैंने कहा जी घर में ही बनाई है, ये देग के चावल नहीं है, लेकिन बिल्कुल देग वाला, आपको पता है एक मखसूस देग वाला जो टेस्ट होता है वही आ रहा था। तो साथ में जी ये वाइट बॉयल राइस बनाए थे। तो ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों बनाया? भाई हमारे यहाँ का रिवाज है कि ना ख़त्म, कोई भी ख़त्म तो नहीं, दरअसल जो भी इस तरह की कुरान ख़ानी वगैरह करवाएं तो भाई उसमें ना वाइट चीज़ ज़रूर बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे ये है कि वाइट चावल बनाते हैं। तो मैं इन पे ना वाइट चावल बॉयल करके इनमें दूध डाल देती हैं और चीनी ऊपर से डाल देती हैं और ड्राई फ्रूट। तो ये फिर मैंने भी ना इसी का ये एहतमाम किया था। ये सब कुछ मेरी सिस्टर ही रेडी कर रही थी। तो भाई बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो भाई वैसे ये है कि ना अपनों में शुक्रिया नहीं अदा करते। तो वैसे भी मेरी सिस्टर जो हैं आती रहती हैं और मेरे साथ इस तरह के काम करवाती रहती हैं। तो भाई ये यहाँ पे ना ये भी नियाज़ में ही रखना था। तो बहुत मज़े के बनते हैं। पहले तो मैं भी ये बड़ा समझती थी, लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगता है। तो बहुत मज़े की ये चावल होती हैं। तो इनको भी जब कुरान ख़ानी वगैरह करवाती हैं ना, तो ये वाले भी होती हैं उधर। तो ये दुआए खैर के लिए ही सारा इत्तमाम हो रहा था, और साथ में ये उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो पढ़ाया था भई, उनके पास दूध और ये पानी भी रखा था। तो आप कह रहे होंगे कि साथ ही ये मंज़र चेंज हो गया है। तो भई हम जा रहे हैं आउटिंग पे। तो हमारी आउटिंग ये थी कि पूरी छुट्टियां गुजर गई हैं, बच्चों को कहते कि हमने ना बड़े मामू के घर जाना है। तो भाई आज मैंने बच्चों को कहा कि छुट्टियों में 1-2 दिन ही रह गया, तो चलें आपको एक चक्कर लगवा ही देते हैं। तो यहाँ पे जी हम गुजर रहे हैं रोड दे के, शायद कुछ लोग पहचान भी गए होंगे कि हम शेखुपुरा जा रहे हैं। तो जी मेरे बड़े भाई शेखुपुरा में रहते हैं, तो हम उनके घर जा रहे थे। तो मैंने कहा चले बच्चों की आउटिंग करवा देते हैं, और मौसम बहुत ज़बरदस्त था। तो बिल्कुल सूरज नहीं निकला हुआ था, और ये कोई शाम का टाइम नहीं था, ये सुबह का टाइम था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो देखें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, ये आजकल की बारिशों का ही नतीजा है। तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, जो कि आंखों को बहुत अच्छी लगती है। और बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे बस इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि कब हम मामू के घर पहुंच जाएंगे। तो बस सारा रास्ता बच्चों को यही दिलासे देते आए हैं, बस 2 मिनट 2 मिनट। तो आपको ये तो पता ही होगा कि ना भाई बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं। हम खुद भी बड़े एक्साइटेड हुआ करते थे इन रोड से गुजरते हुए, क्योंकि हमारा खुद का ननियाल भी उसी शहर में ही है, और हम जा रहे हैं ना शेखुपुरा, तो ये हमारा ननियाल का सिटी है। तो भाई जब हम भी जाते थे तो हम भी इतने एक्साइटेड ही होते थे कि बस हमारे लिए जो ये रास्ता ना ये कटने मुश्किल हो जाते थे। और आज मुझे बच्चों की तरफ देख के अपना ही वही जहन में आ रहा था कि हम भी तो ऐसे ही खुश हुआ करते थे इन रास्तों से गुजरते हुए। और बच्चों के मामू के घर से तो हमने हो लिया था, अब ये रात का टाइम था, तो अब हम जा रहे थे अपने मामू के घर। तो भाई यहाँ पे इन रास्तों से गुजरते मैं ना सबके साथ शेयर कर रही थी कि ऐसे होता था ऐसे होता था, यहाँ से गुजरते थे यहाँ पे फ़लाँ चीज़ थी। अब तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई हुई है, लेकिन भाई ये शहर से मोहब्बत जो है ये हमारी जो है ना पैदाइशी है। तो ये नेक्स्ट डे का है, तो हमारी वापसी थी नेक्स्ट डे, क्योंकि एक दिन के लिए ही हम गए थे। तो हम निकलने लगे थे, तो भाई बच्चों की ममानी कहती हैं कि भाई नहीं ऐसे तो नहीं जाना, मैं ना कुछ बनाती हूँ कुछ खा के जाएं। तो मैंने कहा कि नाश्ता ही हमने 12-1 बजे किया था, तो अब तो पेट फुल है। लेकिन फिर भी उन्होंने ना स्पैगेटी बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी। फिर ना ना करते भी हम सब ने खूब पेट भर के खाई, और बहुत मज़ा आया। बच्चे इतने खुश थे कि बस उनका आने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भाई अब घरों को वापस जो जाते हैं उनको आना ही होता है। तो ये मेरी प्लेट थी, और बहुत मज़ा आया था, और मुझे अभी भी उसका टेस्ट जो है आ रहा है। तो मेरा दिल कर रहा है खाऊं, तो नहीं, खैर अभी तो मैंने खुद पेट भर के कुछ खाया हुआ है। तो ये हमारी वापसी थी, बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था।
सूरज भी आज भी नहीं निकला था, लेकिन ये था कि ना गर्मी थी, तो मौसम इसी तरह का अच्छा था, लेकिन इस तरह के मौसम में ठंडक भी नहीं थी और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। अपने घर को वापस आ रहे थे भई अब, तो खूब एन्जॉय किया था। थोड़े उदास भी थे कि ना इतना हमने 2 दिन ही तकरीबन गए, 1 दिन जिस दिन हम गए अगला दिन भी पूरा एन्जॉय करके ये 4 बजे हम वहाँ से निकले थे, तो बच्चों ने भी खूब एन्जॉय कर लिया था। मिल बैठे थे सारे कज़न वगैरह, और सबको रास्ते में सबकी बातें भी हो रही थी कि वहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था। तो अब जी हमारे साथ हो गया मोए-मोए, तो चाबी असदुल्ला के पास थी, हम आके दरवाज़े पे हमने वेट किया, तो असद आया तो फिर हम अंदर गए। तो आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ना अब तो मुझे कहते भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद मेरा व्लॉग है, इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।